अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास इंग्लिश का गेस्ट पेपर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो गेस्ट शेयर करने से पहले आप लोगों से इम्पोर्टेंट बात, जिसको आप लोगों ने जो है वो गौर से सुनना है। सेकंड ईयर इंग्लिश की तैयारी जो है वो करने का जो है वो एक अपना तरीका होता है। स्टूडेंट जो हैं उस पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से है उनकी मोस्टली जो है स्टूडेंट जो है वो सेकंड ईयर इंग्लिश में जो है वो सप्ली ले बैठते हैं। तो इसका तरीका पहला तो ये है कि आपका जो सेकंड ईयर इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, पेपर पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग पता है कि पहले बुक जो है आपकी क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें 10 चैप्टर जो हैं वो अलग हैं और 5 चैप्टर जो हैं वो हीरोज़ के हैं। तो 10 चैप्टर में से जो है वो 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं और अगले 5 में से 12 नंबर के आते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पहले 10 चैप्टर में से अगर आप कोई से 7 चैप्टर जो हैं वो अच्छी तरह कर लेते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, आप उनकी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी करते हैं और एडिशनल भी करते हैं, तो आपके आराम से जो है वो 12 नंबर हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप हीरोज़ के 5 में से कोई से 3 चैप्टर अच्छी तरह करते हैं, तब भी आप लोगों के जो है वो मतलब एडिशनल भी और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी, तब भी आप लोगों के जो है वो 12 भी हो जाएंगे। तो इस तरह 24 नंबर जो है आप आराम से जो है वो हासिल कर लेंगे। तो ये साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप लोग देखते जाएं, तो मैं साथ साथ बोलता भी जाता हूँ। तो उसके बाद जो है अगर आप एडिशनल क्वेश्चन नहीं करना चाहते, तो तमाम चैप्टर जो हैं, पहले 10 चैप्टर जहाँ से 12 क्वेश्चन नंबर का पेपर आता है, 10 चैप्टर, तो वो उसकी एक्सरसाइज अच्छी तरह करें। उसके बाद अगले 5 चैप्टर जो हैं जिनमें से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो 5 चैप्टर जो हैं उनकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी अच्छी तरह करें। लेकिन इस तरह याद करें कि आप उसकी उर्दू में जो है क्वेश्चन का आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली कुछ इस तरह से होता है कि क्वेश्चन जो है वो सेम होते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने का अंदाज जो है वो चेंज हो जाता है, तो जिससे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आउट जो है वो एक्सरसाइज आया हुआ है, एडिशनल आया हुआ है, तो आप लोग जो है वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। तो जब भी आप लोग एक्सरसाइज अगर सिर्फ तैयार कर रहे हैं, पहले 15 चैप्टर की जहाँ से 24 नंबर का पेपर जो है वो बनता है 2 पार्ट क्वेश्चन आंसर के, तो कोशिश करें कि आप लोग जो हैं उनके क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ के जो है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को समझ के फिर उनके आंसर याद करें। पेपर में अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो कम से कम आप लोगों को उसका आइडिया हो कि इसका आंसर जो है वो हम कौन सा जो है वो लिख सकते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी याद किया हुआ होता है। बाकी आप फिर भी मतलब सेलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, तो वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज वाले भी, लेकिन ये टोटल 45 क्वेश्चन जो हैं वो पहले 10 चैप्टर में से और अगले 5 चैप्टर में से 2 पार्ट क्वेश्चन आंसर के 24 नंबर का मतलब जो पेपर आपका आना है, तो ये 45 क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको साथ साथ बोलता भी गया हूँ और आपके साथ शेयर भी होते गए हैं। उसके बाद मिस्टर चिप्स की बात करें, तो यहाँ से मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो मिस्टर चिप्स जो हैं इसके आप लोगों के जो 18 चैप्टर हैं, कोई से 10 चैप्टर जो है पहले 10 चैप्टर कर लें, तो आपके आराम से जो है वो आपने जो 12 में से 8 क्वेश्चन करने होते हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10 चैप्टर की एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लें। अगर फिर भी आपसे नहीं होता, तो आप लोग जो हैं कम से कम मिस्टर चिप्स का जो आपके पास अगर हेल्पिंग बुक है, डिफरेंट कंपनीज की बुक्स होती हैं, तो उन कंपनी की जो बुक्स हैं और मिस्टर चिप्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे पूरे मिस्टर चिप्स का जो नावल है उसका 2 सफ़ों का या 1.5 सफ़ों का, मतलब हर कंपनी का अपना जो है वो लेंथ है, तो वो एक ही जगह पे खुलासा दिया हुआ होता है, वो खुलासा लाजमी पढ़ लें। इस तरह आपको पूरे मिस्टर चिप्स का जो है वो आइडिया हो जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो करने में आसानी हो जाएगी। मतलब टाइम नहीं है उस लिहाज से बात कर रहा हूँ, तो इस तरह भी आप मिस्टर चिप्स की तैयारी कर सकते हैं। या फिर मिस्टर चिप्स का जो फर्स्ट डे था स्कूल में, ब्रुकफील्ड में, मिस्टर चिप्स का जो कैथरीन के साथ मुलाकात थी, कैथरीन के साथ शादी थी, कैथरीन की डेथ थी,
और मिस्टर चिप्स की जो रिटायरमेंट थी, तो इनको जो है आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो करना है। ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में कर लेना है कि ब्रुकफील्ड स्कूल किस तरह का था, और करैक्टर जो हैं, जितने भी करैक्टर यूज़ हो रहे हैं मतलब इसमें आए हैं नावल में, तो उन करैक्टर का और मिस्टर चिप्स का आपस में जो रिलेशन रहा था, तो उसके बारे में भी आप लोगों ने जो है वो पढ़ लेना है। तो इस तरह मिस्टर चिप्स जो है वो कवर हो जाएगा। और अगर आप उस तरह का वो नहीं कर सकते, तो ये 73 क्वेश्चंस हैं आई थिंक, मतलब 70 प्लस क्वेश्चन हैं, तो जो कि आप लोगों को साथ साथ शो होते गए हैं, तो ये कर लीजिएगा, तब भी आप इंशाल्लाह मिस्टर चिप्स जो है आप यहाँ से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो इडियम या फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो ये आपके शो हो रहे हैं, मीनिंग जो है इनके साथ शो हो रहे हैं। कोशिश करें कि जस्ट जो है वो मीनिंग तैयार कर लें, क्योंकि टाइम अगर है तो फिर आप इनके साथ सेंटेंस भी कर लें। मीनिंग का ये फ़ायदा होता है कि मीनिंग जब आपको याद होता है, तो आप जो है ख़ुद से जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं। तो फोकस ज़्यादा जो है वो मीनिंग पे किया करें। अगर मीनिंग आपको आ गया, तो सेंटेंस जो है आप ख़ुद ब खुद जो है वो बना लेंगे। ये 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इडियम्स हैं, जिनको आप लोगों ने जो है वो अच्छी तरह जो है वो कर लेना है। तो इनको देखते जाएं। मतलब ये वो इडियम्स हैं जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपका जो ओल्ड सिलेबस है उसमें काफ़ी सारे जो हैं वो इडियम्स हैं। और न्यू सिलेबस के मुताबिक अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो जो बुक का ही है न्यू ग्रामर की, तो फिर वो ग्रामर वाले जो 90 से 100 इडियम्स हैं बस वही कर लें, तो वो बेस्ट होगा। अगर न्यू जो है आप बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो तब वो करें। अगर आपका ओल्ड पैटर्न से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर जो है आप यही जो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बस यही कर लीजिएगा। तो इनको देखते जाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इडियम्स हैं। टेक टू आदी होना, ही इज़ टेकन टू स्मोकिंग, और इन अ फिक्स उलझन में। और तो यहाँ पे जो है आपके 60 जो इडियम्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो इनको देख लें, फिर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे और पैराग्राफ जो हैं वो देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेस की बात करें, तो ये जो 10 ऐसे हैं जो कि यहाँ पे मैंने आपके साथ मतलब जो है वो शेयर कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ जो है वो पहला लाइफ इन द बिग सिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर मेरे रेगुलर जो है व्यूवर हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे जो है इंग्लिश के वो मैं तैयार करने के जो है वो अपने तरीके से बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह जो है वो ऐसे तैयार करने होते हैं। चाहे आप एनुअल फर्स्ट एनुअल के स्टूडेंट हों या सेकंड एनुअल के, अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, तो आपने इस तरह करना होता है ऐसे। तो मैंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। पहली कैटेगरी जो है वो मई वाले ऐसे की है। दूसरी कैटेगरी जो है वो विजिट, मतलब जैसे अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, अ विजिट टू फेयर, ईटीसी, इस तरह की कैटेगरी है, विजिट वाले है। तीसरा जो है वो साइंस या साइंस से रिलेटेड गैजेट जो होते हैं, बस साइंस के यूजेस वगैरह, कंप्यूटर, इंटरनेट, तो इस तरह की तीसरी कैटेगरी। और चौथी कैटेगरी जो है वो मल्टी ऐसे होते हैं। मल्टी ऐसे में कौन से हो जाते हैं? सोशल ईवल, माशरे की जो बुराइयाँ होती हैं, जैसे करप्शन, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी वगैरह। तो ये चौथा जो है ये मल्टी ऐसे एक ही होता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इन चार में से कोई सी दो या तीन कैटेगरीज वाले ऐसे जो हैं वो आप पूरे पूरे करके जाएं। मतलब जो मैं बेस्ट मशवरा देता होता हूँ वो ये होता है कि आप लोग जो हैं मई वाले कर लें, साथ साइंस वाला कर लें, और उधर से मल्टी टॉपिक, या फिर जो है आप विजिटिंग वाला जो है वो ऐसे जो है वो कर लें। तो कोई से दो कर लें। अगर आपने तीन करने हैं, तो मतलब मल्टी ऐसे जो है वो साथ लाजमी रखें।
अगर आप जो है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो चारों कैटेगरीज जो हैं वो आप लोग कर लें। लेकिन मैं बेस्ट मशवरा यही दूंगा कि आप मई वाले और साइंस से रिलेटेड ऐसे जो है वो लाजमी कर लें, साथ मल्टी टॉपिक जो है वो कर लें। टाइम है तो आप विज़िट वाले जो हैं ऐसे वो भी कर लें। तो ये टोटल जो है आपका आराम से जो है वो ऐसे वाला क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये ऐसे जो हैं इनको देखते जाएं। तो ये पोल्यूशन, पोल्यूशन के बाद है माई हीरो इन हिस्ट्री या माई फेवरेट पर्सनैलिटी। छठे नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है वाई आई लव पाकिस्तान या पेट्रोटिज्म। उसके बाद ये कोरोना है या स्मोक भी आ सकता है। और यहाँ पे एक और मजमून है मुस्लिम यूनिटी वाला, वो भी आपका आ सकता है पेपर में। तो कोरोना या स्मोक इनमें से एक जो है वो पेपर में आ सकता है। उसके बाद जो है ये टेक्निकल एजुकेशन, तो ये ओल्ड बुक के लिहाज से हैं। जो 2024 वाले जो स्टूडेंट्स हैं या उसके बाद वाले, तो वो जो न्यू ग्रामर है वहाँ से ऐसे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया मई वाले, विजिटिंग वाले, साइंस वाले और सोशल इवल वाले, वो भी इस तरह उनको ना कैटेगरीज बना के कोई से दो कैटेगरीज कर लेंगे। अगर थोड़ी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो तीन कैटेगरीज जो हैं वो कर लेंगे। तो ऐसे जो हैं वहाँ पे कम हुए हैं, तो उनके लिए कैटेगरीज बनाना आसान होगी और ऐसे भी कम होंगे। सेकंड लास्ट है माई एम इन लाइफ या माई एम्बिशन इन लाइफ, माई एम्बिशन। और लास्ट में है कंप्यूटर या इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसी में आ जाएगा और साथ साइंस वाला भी इसी में आ जाएगा। तो इनमें से कोई भी ऐसे आ सकता है। तो ये जो है आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने जो है वो तैयार करके जाने हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ हैं। तो आप लोगों को पता है ये हर साल पेपर में चेंज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बोर्ड्स में रिपीट हुए हैं, तो इनको देख लीजिएगा। इल्म बड़ी दौलत है, बहुत इंपॉर्टेंट। गांव में हफ्ता और तलीम की सहूलियात महदूद होती हैं, तो ये देखते जाएं। अगर यहीं से याद करने हो तो आप वीडियो ड्रॉ कर जो है याद कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। उसके बाद जो है सकरात एक मशहूर फ़लसफ़ी था, ये देख लें, इसका जो है वो आगे है। तो ये आप लोग देख लें। हर शख्स अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। तंदुरुस्ती एक बड़ी नेमत है। उसके बाद मुसलमानों को क़ायद आज़म पर पूरा एतमाद था। नेक्स्ट है सेहत बड़ी नेमत है। उसके बाद 11वें आप पाकिस्तान जैसे मुल्क की ज़रूरी हो गया है। हम चार दोस्त मिलकर एक दिन लाहौर गए। इल्म बड़ी दौलत है, हम सिर्फ इसे मेहनत से ही हासिल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर जो है ये अनसीन आता है, लेकिन क्योंकि ये ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे मेंशन भी है कौन से बोर्ड में कब रिपीट हुआ था। तो ये इसलिए आप लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं कि
ये रिपीट हैं तो हो सकता है ये दोबारा जो है रिपीट हो जाए, अदरवाइज़ मोस्टली जो है वो अनसीन आता है, तो इनको जो है आप लोग देख लें। बाकी एमसीक्यूज़ जो है वो आप 5 ईयर लेकर उसमें से कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह कीजिएगा। तो मैंने भी एमसीक्यूज़ शेयर की हुई है जो कि आप सर्च कर सकते हैं। 12th क्लास या सेकंड ईयर इंग्लिश एमसीक्यूज़ गेस बाय HBSA एजुकेशन लिख कर, तो आपके पास जो है मेरी जो एमसीक्यूज़ वाला सोल्व गेस है वो सामने आ जाएगा। तो ये रेस्टोरेंट छोटी सी काविश थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बार बार आप लोग कह रहे थे कि हमारे साथ जो है वो एग्ज़ाम के जो नज़दीक हैं उनका गैस शेयर किया जाए, तो इसलिए कोशिश की है। बाकी मेहनत करें, पेपर पूरा 100% अटैम्प्ट करके आएँ, तो आप कभी भी इंग्लिश में फ़ेल नहीं होंगे। बाकी जो थोड़ी बहुत गाइड मैंने किया है तो उस पर अमल कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।